हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेटवेज। तो लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे शेयर फोर्स और रिएक्शन के कुछ न्यूमेरिकल्स, राइट। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये दो न्यूमेरिकल्स हम लोग किए थे। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट एंड उसके रिलेटेड कुछ सम स्पेशल केसेस विद एग्जांपल, राइट। तो उसमें शेयर फोर्स भी रहेगा, बेंडिंग मोमेंट भी रहेगा एंड कुछ स्पेशल केसेस भी रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं पहले ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट। तो पहले एक सिंपली सपोर्टेड बीम हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। अभी हम लोगों को सी पॉइंट पे निकालना है बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। ये इंटरनल हिंज नहीं है, ये सेक्शन है, ठीक है। ये सेक्शन है, इस सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है और इसके लिए ILD भी ड्रॉ करना है, ठीक है। तो पहले हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे कहीं पे 1 यूनिट का लोड है, ठीक है। तो पहले हम लोग डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। वो A, C एंड B नाम दे दीजिए। तो एज्यूमिंग 1 यूनिट लोड इज एट सेक्शन AC। तो सेक्शन AC ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और ये है आपका हो गया C। तो यहाँ पे रहेगा BM एट C और यहाँ पे कहीं पे यूनिट लोड है 1 यूनिट का, ठीक है। और जो डिस्टेंस है यहाँ से ले लेते हैं x, ठीक है। और ये जो है इसका लेंथ ले लेते हैं A और ये हो गया आपका B। टोटल लेंथ ऑफ द बीम है L। तो ये हो गया आपका पूरा A एंड यहाँ पे ये A है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा VA, रिएक्शन एट A, VA, ठीक है। तो अगर आपको बेंडिंग मोमेंट एट C निकालना है तो क्या आएगा ना, VA इंटू A माइनस 1 इंटू A माइनस एक्स, राइट। तो VA कितना है, VA हम लोग को नहीं पता, तो VA निकालना पड़ेगा। तो VA निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, समेशन मोमेंट एट B इज इक्वल टू 0। तो क्या आ रहा है, VA इंटू L माइनस 1 इंटू B इज इक्वल टू 0, ठीक है। नो B नहीं, ये तो एक्स डिस्टेंस पे है ना, ये तो एक्स डिस्टेंस पे है, सॉरी। तो माइनस 1 इंटू L माइनस एक्स। तो VA आ रहा है आपका L माइनस एक्स बाई L, ठीक है। अभी BM एट C कितना आ रहा है, फिर L माइनस एक्स बाई L इंटू A माइनस A प्लस एक्स। तो ये आ रहा है आपका AL माइनस AX माइनस AL प्लस LX डिवाइडेड बाई L। तो AL कैंसिल आउट हो गया, तो x अगर कॉमन ले लीजिए तो L माइनस A बाई L, तो आ रहा है आपका BM एट C, ये आ रहा है B इंटू एक्स बाई L। और ये वैलिड कहाँ से कहाँ तक है, ये वैलिड है, मतलब जो x का जो वैल्यू है वो 0 से लेकर A तक है ना। ये है आपका, ये पॉइंट है 0, x इक्वल टू 0, और इस पॉइंट पे है आपका x इक्वल टू A। तो ये 0 से लेकर A तक वैलिड है। तो AC के लिए हो गया हम लोगों का। अभी BC के लिए भी देखना है, ठीक है। तो BC के लिए देख लेते हैं कि when load is at CB, ठीक है। तो CB अब ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आपका आ गया BM एट C, यहाँ पे कहीं पे आपका 1 यूनिट का लोड लग गया। अच्छा, CB के लिए, CB के समय आपको A भी ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि x दिखाने के लिए x सबका फिक्स है ना, वो तो A से ही होगा। तो इसको A से ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे है आपका C, यहाँ पे ये कट हो गया, कट कर दिया हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे है C, ये भी C है, और यहाँ पे है आपका BM C,
सिमिलरली यहाँ पे भी आपका बेंडिंग मोमेंट एट सी, यहाँ पे कहीं पे है आपका 1 यूनिट का लोड और ये है आपका x डिस्टेंस, ठीक है। ओके, ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका C, अच्छा C तो दे दिया ऑलरेडी, नाम तो दे दिया C का, ओके C, और ये होगा आपका B। ओके, तो देख लेते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट एट C कितना आ रहा है? बेंडिंग मोमेंट एट C आ रहा है आपका, देखिए राइट साइड में अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपका है VB और लेफ्ट में देखेंगे तो यहाँ पे आपका है VA। आपको VA पता है और AC में कोई लोड नहीं है, तो बेंडिंग मोमेंट एट C VA इंटू A अगर हम लोग लिखेंगे तो ये गलत नहीं होगा ना। सिमिलरली आप ये भी लिख सकते हैं, कि VB इंटू B माइनस 1 इंटू एक्स माइनस ए, ठीक है, तब भी आपको आपका सिमिलर वैल्यू ही आएगा, ठीक है। तो V इंटू ए करने से VA का वैल्यू हम लोगों को पता है कितना है, L माइनस ए, L माइनस एक्स बाई एल, L माइनस एक्स बाई एल इंटू ए, ठीक है। ये आपका आ गया बेंडिंग मोमेंट एट C, BM एट C। ओके, अब इसका ये वैलिड कहाँ से कहाँ तक है, मतलब x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वैलिड है ना, A से लेकर ये आपका L तक है, राइट। अभी हम लोगों को पता है कि जैसे हम लोग लास्ट केस में देखे थे इस के टाइम कि ऑर्डिनेट का वैल्यू, मतलब x का वैल्यू बिठाने से आपको ऑर्डिनेट का वैल्यू मिल जाएगा, तो वही करते हैं, ठीक है। तो व्हेन, इसको यूज कर लेते हैं ओके, व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो उस टाइम पे BM एट C कितना होगा ना, B के जगह पे तो B इंटू 0 बाई एल विच इज इक्वल टू 0। फिर व्हेन x इज इक्वल टू A, तब BM एट C कितना होगा, B इंटू A बाई एल, मतलब AB बाई एल। ये हो रहा है आपका लेफ्ट ऑफ C पे। तो अभी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू भी है ना, तो लेफ्ट लेंगे। अब राइट में भी देखिए x ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो राइट भी लेना पड़ेगा। तो व्हेन x इज इक्वल टू a, ये आप लिख लीजिए लेफ्ट, ये आप लिख लीजिए राइट, तब बेंडिंग मोमेंट एट C कितना आएगा, L माइनस ए बाई एल इंटू ए, दैट इज B बाई एल इंटू ए, दैट इज ए बी बाई एल। तो सिमिलर वैल्यू आ रहा है, अब देख रहे हैं कि सिमिलर वैल्यू आ रहा है, ये राइट ऑफ C, ठीक है। अभी व्हेन x इज इक्वल टू L, तब BM एट C कितना आ रहा है, L माइनस 0, सॉरी L माइनस एल बाई एल इंटू ए, दैट इज 0। तो बेंडिंग मोमेंट एट C एट x इक्वल टू L पे 0। तो ऑर्डिनेट हम लोगों को मिल गया, तो अभी ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है, और कहीं पे यहीं पे कहीं पे आपका है 1 यूनिट का लोड, ठीक है। ओके, तो ये लीजिए हो गया। अच्छा, एट ए पे है आपका, ये हो गया ACB, तो A पे है 0 और C पे है आपका AB बाई एल, तो ये हो गया आपका AB बाई एल। सिमिलरली B पे भी आपका 0, ओके, तो यहाँ पे वैल्यू हो गया आपका AB बाई एल, यहाँ पे है 0, यहाँ पे 0, तो ये बन गया आपका ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट एट C, ठीक है। तो आई होप अब लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। इसमें अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, ठीक है। BMD के बाद अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ स्पेशल केसेस के बारे में। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि केस 1 में क्या बोल रहा है ना, व्हेन UDL लॉन्गर देन द स्पैन मूव्स ओवर द स्पैन, ठीक है। तो मतलब क्या बोल रहा है ना, स्पैन का जो लेंथ है, जो ये जो सपोज कीजिए ये बीम है, तो इसका जो स्पैन है, जो कि सपोज कर लीजिए कि लेंथ है इसका L, ठीक है,
और जो यूडीएल दिया हुआ है, ठीक है, सपोज ये है आपका यूडीएल, यूडीएल का लेंथ है सपोज कीजिए कि y, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि l इज लेस देन y, y का जो लेंथ है वो l से ज़्यादा है, तो उस केस में हम लोग क्या कैसे क्वेश्चन का अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम एसएफ शेयर फोर्स, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, मैक्सिमम और मिनिमम शेयर फोर्स, ठीक है। ओके, तो इन केस ऑफ यूडीएल लेंथ greater than span for maximum shear force, put the UDL all over the right side of the section, क्योंकि right side of the section, क्योंकि राइट साइड ऑफ द सेक्शन हम लोगों को पता है कि पॉजिटिव लेते हैं हम लोग, और लेफ्ट साइड ऑफ द सेक्शन नेगेटिव लेते हैं। तो अगर मैक्सिमम लेना है तो राइट साइड वाला लेंगे b/l, और मिनिमम लेना है तो लेफ्ट साइड वाला लेंगे, ठीक है। तो वही लिख लेते हैं कि इन केस ऑफ मिनिमम shear force, put the UDL all over the left side of the section, ठीक है। मतलब क्या है ना, ये अगर आपका बीम है और ये अगर आपका सपोज कर लीजिए कि सेक्शन है सी, ठीक है, ये हो गया आपका सेक्शन। तो इसके लिए आपका जो शेयर फोर्स एट पॉइंट सी होगा वो कैसे बनेगा ना, आप सबको पता ही है कैसे बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये कर्व हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका b/l और ये हो गया आपका -a/l, ये हो गया आपका पॉजिटिव साइड, ये हो गया नेगेटिव साइड। तो मैक्सिमम शेयर फोर्स के लिए अब लोग यूडीएल को यहाँ पे प्लेस कर देंगे, और अगर आपको मिनिमम शेयर फोर्स चाहिए तो यूडीएल को आप यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, यहाँ पे प्लेस कर दीजिए। ये है फॉर मिनिमम शेयर फोर्स और ये है फॉर मैक्सिमम शेयर फोर्स, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं कि फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इसका अप्रोच कैसा होगा। ओके, तो फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट ए सेक्शन, पहले हम लोग देखेंगे कि एट ए सेक्शन के लिए क्या होगा, फिर देखेंगे कि अगर पूरा बीम के लिए बोलेगा, मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछेगा, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो एट ए सेक्शन के लिए कैसे अप्रोच होगा ना, ये अगर आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है और ये आपका सेक्शन है सी, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट कैसे ड्रॉ करते हैं सी पे, जैसे आप लोग यूजुअली ड्रॉ करते हैं कि AB/L यहाँ पे होगा, ठीक है, हो गया AB/L आपका। और तो फिर ये UDL कहाँ पे प्लेस होगा, यही क्वेश्चन है ना। तो UDL विल बी प्लेस्ड ऑल ओवर द सेक्शन, पूरे सेक्शन पे, मतलब ऑल ओवर द सेक्शन नहीं होगा, ये होगा ऑल ओवर द बीम, ऑल ओवर द बीम, पूरे बीम पे UDL रहेगा, लेकिन बट द बेंडिंग मोमेंट will be calculated at the section, that is at C, ठीक है। लेकिन अगर
आपको आपसे पूछते हैं कि फॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट किसको बोलते हैं ना, आपका पूरे मतलब ये होता है पूरे बीम का जो मैक्सिमम बीएम होता है, पूरे बीम का जो मैक्सिमम बीएम होता है उसको एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहता है। ठीक है, ये इसको याद रखना। ठीक है, तो इसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो इसको देख लेते हैं कि ना फॉर एब्सोल्यूट ठीक है, तो फॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सेम चीज़ है, यूडीएल विल बी प्लेस्ड all over the beam, but in this case इसमें चेंज क्या होगा, इसमें चेंज होगा ये कि but bending moment will be calculated at the center of the section or at the center of the beam, at the center of the beam, right, at the center of the beam। ठीक है, तो इस केस में जो पहला केस देख रहे थे कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन, तो एट सेक्शन के लिए ये तो हो गया आपका ए बी बाई एल, है ना, तो यहाँ पे ए बी बाई एल तो सी पे आप लोग कैलकुलेट कर लिए, लेकिन अगर सेंटर पे देखना है आपको, यहाँ पे आपको देख के ये सपोज कर लीजिए ए है ये बी है, ठीक है, तो ये हो गया ए बी बाई एल, लेकिन सेंटर सपोज कर लीजिए कि कहीं यहाँ पे है सेंटर, ठीक है, तो अगर यहाँ पे सेंटर होगा तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ ऐसे सेंटर पे कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आपका जो आएगा क्या आएगा ना, L बाई टू इंटू एल बाई टू, तो कितना आएगा L स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो L स्क्वायर बाई ए बी बाई एल, तो L स्क्वायर बाई 4 इंटू 1 बाई एल, ये बाई एल होगा, तो आएगा आपका L बाई 4। तो जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है तो वो होता है L बाई 4। ठीक है, ओके, अभी नेक्स्ट केस हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट केस बोल रहा है क्या ना, व्हेन यूडीएल लेंथ इज स्मॉलर देन द लेंथ ऑफ बीम। ठीक है, तो उस केस में हम लोग कैसे इसका अप्रोच क्या होगा वो देख लेते हैं ना। सिमिलरली पहले शेयर फोर्स के लिए देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या होगा। तो मैक्सिमम शेयर फोर्स के लिए पहले देखते हैं, फिर मिनिमम शेयर फोर्स के लिए देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपली सपोर्टेड बीम, ओके, और ये यहाँ पे हो गया आपका सेक्शन, सी पॉइंट हो गया सेक्शन ए और बी। ठीक है, और पहले शेयर फोर्स ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, आईएलडी ड्रॉ कर लेते हैं पहले शेयर फोर्स के लिए। ओके, तो ये बन गया आपका ILD, ये हो गया B बाई एल, ये हो गया माइनस A बाई एल। ठीक है, अभी आपका जो UDL है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि UDL लेंथ इज स्मॉलर देन द लेंथ ऑफ बीम। मतलब क्या बोल रहा है कि ये जो UDL का लेंथ है, ये जो UDL है आपका, तो इसका लेंथ अगर होगा x, सपोज कर लीजिए x, तो x इज लेस देन L, x जो है वो लेंथ बीम का जो लेंथ है उससे छोटा है। तो उस केस में अगर मैक्सिमम शेयर फोर्स निकालना है तो उसको क्या राइट साइड में, क्योंकि ये पॉजिटिव साइड है तो राइट साइड में प्लेस कर दीजिए अप टू डिस्टेंस x, यहाँ पे ये डिस्टेंस हो गया x, है ना, तो इसको प्लेस कर दीजिए। फिर जैसे शेयर फोर्स निकालता है कैसे निकलेगा, इस पॉइंट का ऑर्डिनेट निकाल लीजिए, इसका सपोज कर लीजिए y1, तो कैलकुलेट y1 एंड हम लोग को b बाई एल वी नो, तो कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइडल ऑर्डिनेट तो आपको पता है, देन मल्टीप्लाई कर दीजिए कि मल्टीप्लाई विथ द लोड इंटेंसिटी,
लोड इंटेंसिटी, तो आपको मिल जाएगा SF, शेयर फोर्स मिल जाएगा, मैक्सिमम शेयर फोर्स कितना है वो मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आपको मिनिमम शेयर फोर्स चाहिए, मिनिमम SF, तो उसके लिए अब लोगों को पता है कि क्या करना है, अच्छे से पता है आप लोगों को कि सेम चीज़ सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया। ये पिछले वाला डायग्राम पे दिखा देते इसको कि यहाँ पे हो जाएगा आपका वही एक्स डिस्टेंस ले लीजिए कि यहाँ से ये है एक्स डिस्टेंस, ठीक है। तो सिमिलरली इसका ऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लीजिए, सपोज कीजिए ये है y2, तो कैलकुलेट y2, देन सेम प्रोसीजर की एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइडल कैलकुलेट कर लीजिए, देन मल्टीप्लाई विथ लोड इंटेंसिटी, ठीक है। तो ऐसे मिल जाएगा आपको मिनिमम शेयर फोर्स, राइट। ओके, तो दो केस हम लोग देख लिए, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आता है बहुत क्वेश्चन। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रोलिंग लोड। तो रोलिंग लोड क्या होता है, पहले थोड़ा जान लेते हैं कि रोलिंग लोड क्या होता है, उसके बाद इसका जो एप्लीकेशन है, तो इसका एप्लीकेशन देख लेंगे हम लोग। तो रोलिंग लोड क्या होता है ना, थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं तो फिर रिलेट करने में आसान हो जाएगा ये। तो सपोज करो ये एक ब्रिज है, दिख रहा है, ये पूरा ब्रिज है, एकदम पूरा ब्रिज। अब पूरा जो ब्रिज है उसमें आपको 3 गाड़ी दिख रहा है, 3 बस है ये। तो 3 बस जो है, सपोज करो कि यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है ये है 2 मीटर का। सिमिलरली सपोज यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है वो है 4 मीटर का। ये जो बस जा रहा है ये है नंबर 1 बस, ये हो गया आपका नंबर 2 बस, और रुकिए कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। ओके, अब हाँ, इससे डिस्टेंस हो गया 2 मीटर का, यहाँ से इसका डिस्टेंस सपोज 4 मीटर का। ये हो गया आपका नंबर 1, ये हो गया आपका नंबर 2, और ये हो गया आपका नंबर 3 बस। 3 बस है। अब 3 बस के लिए हर एक का तो लोड है ना, तो इसका कहाँ से, लास्ट लेक्चर में मैं बोला था कि ये जो गाड़ी है तो पूरे कार का लोड उसके सीजी से पास कर रहा है, ठीक है। तो उसको हम लोग पॉइंट लोड मानेंगे। तो ये जो कार है इसका लोड ऐसे इसका सीजी से जाएगा, फिर इसका सीजी से जाएगा, फिर इसका भी सीजी से जाएगा। तो ये 3 लोड है, और हर एक लोड के बीच में डिस्टेंस क्या है ना, फर्स्ट कार और सेकंड कार के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 2 मीटर का। सिमिलरली सेकंड और थर्ड के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 4 मीटर का। तो इसको कहते हैं रोलिंग लोड। और लीड कौन कर रहा है, लीड कर रहा है एक नंबर जो बस है वो लीड कर रहा है, ठीक है। तो उसको बोलता है कि लीडिंग लोड, ठीक है। तो सपोज कीजिए आपका क्वेश्चन में है कि ये जो गाड़ी है इसका ये है 10 किलो न्यूटन, और जो सेकेंड कार है वो है आपका 20 किलो न्यूटन, और जो थर्ड कार है वो है आपका 40 किलो न्यूटन। तो क्वेश्चन में बोला रहेगा कि 10 किलो न्यूटन लीडिंग, ठीक है, या फिर आपको डायग्राम दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो रोलिंग लोड के बारे में आई होप आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी थोड़ा इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं, ठीक है। ओके, तो केस 3, तो वो ये केस 3 में आता है, तो इसका एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं कि क्या है ये। ओके, तो 4 व्हील लोड्स 3 किलोन्यूटन, 4 किलोन्यूटन, 5 and 6 किलोन्यूटन, spaced 2 meter, 3 meter and 3 meter respectively, is moving on a simply supported beam of length 24 meter with 3 kilonewton load leading from left to right. Determine the maximum bending moment at 18 meter distance from left support, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है ना, सोल्यूशन इसमें बोल रहा है आपका, ये सपोज कर लीजिए कि ये है आपका एक सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। और यहाँ पे कहीं पे आपका बोला है कि डिटरमाइन द मैक्सिमम 18 मीटर डिस्टेंस पे बोला है, और 24 मीटर है आपका पूरा टोटल का लेंथ। तो पूरा है आपका 24 मीटर, और ये कहीं पे है आपका सी जो कि है 18 मीटर का। और लोड क्या बोला है ना, लोड बोला है, लोड है आपका 3 किलो न्यूटन बोला है कि लीडिंग,
3 किलो न्यूटन, ये देखिए 3 किलो न्यूटन लोड लीडिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब लेफ्ट ए से बी में जा रहा है और 3 किलो न्यूटन का लोड जो है वो लीडिंग है, लीडिंग लोड है। तो ये हो गया आपका 3 किलो न्यूटन। तो 3 किलो न्यूटन के पास में है क्या, 4 किलो न्यूटन, फिर इधर है आपका 5 और 6, 5 किलो न्यूटन एंड इधर पे है आपका 6 किलो न्यूटन। और जो स्पेसिंग है, स्पेसिंग कितना बोला है ना, 3 और 4 के बीच का जो स्पेसिंग है वो है आपका 2 मीटर का, और बाकी जो 2 है वो है आपका 3 मीटर का, ये भी आपका 3 मीटर का है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा जो सिनारियो है, ये सिनारियो है। और 18 मीटर डिस्टेंस पे आपसे पूछा है कि डिटरमाइन द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आएगा जो कि है एवरेज लोड का। तो यहाँ पे हम लोग कैसे देखेंगे कि कौन सा लोड सी पे हम लोग रखेंगे, कौन से लोड को, 4 लोड है, चारों में से किस को हम लोग सी पे रखेंगे, रखने से उसका जो बेंडिंग मोमेंट है वो मैक्सिमम आएगा, ठीक है। ओके, तो थोड़ा इस यहाँ पे लिख लेते हैं, नहीं तो बाद में हम लोग भूल जाएंगे कि नाउ फॉर डिटरमाइनिंग the position of train of load, इसको train of load भी बोलते हैं, train of loads on the beam, ठीक है। we have to make a chart। किस चीज़ का चार्ट है, चलिए देख लेते हैं। ओके, तो पहला जो रहेगा वो है पोजीशन ऑफ लोड, ठीक है। सेकंड रहेगा क्या ना, एवरेज लोड, नाम दे देते, हाँ ए सी बी, ठीक है। तो एवरेज लोड ऑन ए सी एंड एवरेज लोड ऑन सी बी, ठीक है। ओके, राइट, डन। ओके, तो पहले देख लेते हैं कि पोजीशन ऑफ लोड। तो पोजीशन ऑफ लोड क्या है ना, ऑल द लोड इन एसी। तो फर्स्ट केस क्या है ना, ऑल द लोड्स आर इन एसी। तो अभी एवरेज लोड ऑन एसी क्या होगा ना, एवरेज लोड कैसे ना, टोटल लोड डिवाइडेड बाय टोटल जो स्पैन है। तो टोटल लोड कितना है आपका ना, 6 + 5 + 4 + 3, और स्पैन कितना है 18 मीटर का। एसी ना, तो एसी तो 18 मीटर ही है, और जो सीबी है वो 6 मीटर का है। ये एसी देख लीजिए 18 मीटर का है, 18 मीटर का है, और सीबी जो है वो 6, ये है आपका 6 मीटर का, ठीक है। तो 6 × 5 = 11, 4 एंड 3 18, तो ये आ रहा है आपका 1। तो एवरेज लोड ऑन बीसी कितना आएगा, सीबी पे कोई लोड है नहीं, लोड है कुछ, कोई भी लोड नहीं है, तो 0 है, तो 0/18, तो विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट केस में क्या हो रहा है ना, 1 इज ग्रेटर देन 0। अभी सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस में क्या बोले ना, ऑल द लोड्स, नहीं इसमें तो ऑल नहीं होगा, है ना। इसमें क्या होगा ना, व्हेन, अभी हम लोग लोड को क्या करेंगे ना, अभी एक एक करके लोड को सी के उस पर, मतलब सीबी पे ट्रांसफर करते जाएंगे। देखेंगे कि कौन से लोड को ट्रांसफर करने से ये जो कंडीशन है, मतलब 1 इज ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन वाला कंडीशन चेंज होकर लेस देन हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग को देखना है ना, व्हेन 3 किलो न्यूटन क्रॉस सी को क्रॉस करे 3 किलो न्यूटन, ठीक है। तो उस केस में देखिए कि एसी पे एवरेज लोड अभी कितना होगा, 6 + 5 + 4 डिवाइडेड बाई 18, तो कितना आ रहा है 15/18, मतलब 5/6। और सीबी पे कितना आ रहा है ना, 3/18, सिर्फ 3 ही है, तो
18 नहीं, 3 बाई सॉरी सी बी का जो है वो 6 है ना, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, तो 0/6 और ये 3/6। तो 3 इसमें लोड है आपका 3 किलोमीटर का, तो 3/6 है। तो 3/6 होने से ये हो रहा है आपका हाफ। ठीक है, तो अभी हम लोग को तो इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं ना, 5/6 इज ग्रेटर देन हाफ है ना। तो 5/6 कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके देखिए ना, 0.83, और हाफ कितना आता है 0.5, तो ऑब्वियसली 0.83 इज ग्रेटर देन 0.5। ठीक है, अभी थर्ड केस देखते, अभी भी केस सेटिस्फाई कर रहा है ना, अभी तो सेटिस्फाई कर रहा है, ग्रेटर देन है। तो थर्ड केस देखना पड़ेगा ना, व्हेन 4 किलो न्यूटन क्रॉस सी को क्रॉस कर रहा है 4 किलो न्यूटन। तो अभी ए सी पे एवरेज लोड कितना है, 6 + 5/18 मतलब 11/18। तो 11/18 कितना आ रहा है, 11/18 आ रहा है 0.61। और सी बी पे कितना आ रहा है 7/6, तो ये आ रहा है आपका 1 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है 1.166। तो इसमें आपका कंडीशन हो गया गलत, यहाँ पे आ गया लेस देन। तो लेस देन अगर आ गया, इसका मतलब क्या ना, 4 किलोमीटर जब क्रॉस कर रहा है उस टाइम पे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो 4 किलोमीटर को आपको उस सेक्शन के ऊपर रखना पड़ेगा। 4 किलोमीटर को अगर आप सी पे रखेंगे तो उस केस में आपका आएगा बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम। ठीक है, तो अभी हम लोगों को पता चल गया कि पोजीशन क्या है, लोड का पोजीशन क्या है, वो हम लोगों को पता चल गया। तो अभी तो बहुत आसान है, अभी बस कैलकुलेट कर लेते हैं तो हो जाएगा। तो पहले फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। ठीक है, अभी यहाँ पे सपोज कीजिए कि यहाँ पे सी, और लोड लगेगा यहाँ पे ये 3 किलो न्यूटन, यहाँ पे आ रहा है आपका 4 किलो न्यूटन, यहाँ पे आएगा आपका 5, एंड यहाँ पे आएगा आपका 6 किलो न्यूटन। ओके, ये हो गया आपका 3 मीटर का, ये भी 3 मीटर, और ये हो गया आपका 2 मीटर का, और यहाँ से यहाँ तक का हो गया 18 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का हो गया आपका 6 मीटर। ठीक है, तो अभी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। क्योंकि हर एक लोड के करस्पॉन्डिंग ऑर्डिनेट चाहिए, तो हर एक लोड के रिलेटेड वो डॉट डॉट वाला मार्क कर लीजिए, क्योंकि आपको ऑर्डिनेट निकालना है। तो 4 किलोमीटर के करस्पॉन्डिंग 4 किलोमीटर क्योंकि सी पे है, तो 4 किलोमीटर पे होगा पीक। ठीक है, तो अभी ऑर्डिनेट बस निकालना है। तो 4 किलोमीटर के करस्पॉन्डिंग, अच्छा इसका नाम दे देते कि ये है y1 आपका, y2, फिर ये हो गया y3, और इसको नाम दे देते y4। तो आपको पता है कि y1 कितना है ना, y1 इज इक्वल टू AB/L। तो इस केस में a कितना है, a है आपका 18, इंटू b है 6/L है 24। कितना आ रहा है 18 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 24, आ गया आपका 4.5। ठीक है, अभी y1 हम लोगों को पता चल गया, तो सिमिलर ट्राइंगल से y2, y3 और y4 का वैल्यू भी पता चल जाएगा। तो देख लेते हैं कितना आ रहा है ना, y2 के लिए 4.5 डिवाइडेड बाई 18 इज इक्वल टू y2 डिवाइडेड बाई 15, 3 मीटर माइनस हो जाएगा। तो y2 का वैल्यू कितना आ रहा है ना, 4.5 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 18, 3.75। ठीक है, तो y2 आ रहा है आपका 3.75। तो अब y3 देखते हैं ना, 4.5 डिवाइडेड बाई 18 इज इक्वल टू y3 बाई, ये आएगा आपका 12, 15 से भी 3 मीटर माइनस होगा। तो y3 कितना आ रहा है ना, y3 आ रहा है 4.5 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 18, तो y3 आ रहा है आपका 3। और y4 कितना आ रहा है ना, 4.5/6 इज इक्वल टू y4 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 6 - 2 होगा तो 4, तो y4 आपका आ रहा है 4.5 इंटू 4
डिवाइडेड बाई 6, तो 3 आ रहा है, ये भी 3 ही आ रहा है y4, ठीक है। तो अभी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हम लोग को मिल जाएगा क्योंकि हर एक का ऑर्डिनेट पता है। तो बी एम जो मैक्स है वो है, बी एम मैक्स है आपका y1, तो y1 कितना है 4.5, तो 4.5 इंटू 4 किलो न्यूटन प्लस 3.75 है आपका y2 इंटू y2 के ऊपर कौन है 5 किलो न्यूटन, तो 5 प्लस y3 है आपका 3, तो उसके ऊपर है 6 किलो न्यूटन 6, और जो y4 है तो y4 3 इंटू उसके ऊपर है 3 किलो न्यूटन, ठीक है। अभी आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना आ रहा है, प्लस 3.75 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 6 प्लस 9, ये आपका आ रहा है 63.75 किलो न्यूटन मीटर, 63.75 किलो न्यूटन मीटर, ये है आपका बी एम मैक्स, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट सी फॉर दीज रोलिंग लोड्स, ठीक है। तो आई होप अब लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, अगर नहीं आया है तो आप लोग थोड़ा रिपीटेडली देखिए इसको, ठीक है। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। क्वेश्चन आपको सेमिस्टर एग्ज़ाम लीजिए या फिर गेट में ले लीजिए, बहुत आता है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट केस के लिए केस देखते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली ये दो कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दो पूरे आईएलडी में, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है ना, 2 व्हील लोड्स 100 किलो न्यूटन एंड 150 किलो न्यूटन स्पेस्ड 5 मीटर आर मूविंग ओवर अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ 10 मीटर, कैलकुलेट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन द बीम। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं ना। ये है आपका एक सिंपली सपोर्टेड बीम, यहाँ पे दो व्हील लोड है, यहाँ पे सपोज 150 किलो न्यूटन और यहाँ पे है आपका 100 किलो न्यूटन, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो है आपका 5 मीटर का स्पेसिंग है दोनों के बीच का, और जो बीम है इसका लेंथ है 10 मीटर का, सिंपली सपोर्टेड बीम का। अभी हम लोग को निकालना है कि कैलकुलेट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन द बीम। तो बीम का जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, मतलब काइंड ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम जो है वो निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे है, क्योंकि हम लोग को पता नहीं है कि इसका पोजीशन क्या है, लोड को कहाँ पे रखना है, बेंडिंग मोमेंट किस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, ये सब हम लोग को नहीं पता। पहले पोजीशन निकालना पड़ेगा, है ना। तो पोजीशन निकालने के लिए पहले ये जो लोडिंग सिस्टम है, मतलब 100 किलो न्यूटन और 150 किलो न्यूटन का जो कंबाइंड लोडिंग सिस्टम है, इसका सीजी कहाँ से पास हो रहा है, मतलब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 5 मीटर है ना। तो ये जो कॉम्बाइंड सिस्टम है कहाँ से सीजी पास हो रहा है दोनों का, तो वो देख लेते हैं। एकदम सिंपल, जैसे हम लोग सीजी कैलकुलेट करते हैं कि सीजी ऑफ द लोडिंग सिस्टम कितना आ रहा है ना, x इज इक्वल टू 100 इंटू 0, हम लोग लेफ्ट से ले रहे हैं, प्लस 150 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 150 कितना आ रहा है ना, 750 डिवाइडेड बाई 250, तो x आ रहा है 3 मीटर फ्रॉम लेफ्ट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 मीटर किस पॉइंट से, ठीक है। अभी तो हम लोगों को पता है कि जो सीजी है वो 3 मीटर फ्रॉम लेफ्ट है, लेकिन अभी लोड को प्लेस कहाँ पे करना है वो हम लोग को नहीं पता। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, अभी लोड को हम लोगों को ऐसे प्लेस करना है कि देखिए यहाँ पे ठीक से कि ये है आपका सिंपली सपोर्टेड बीम, और ये है आपका जो सिंपली सपोर्टेड बीम है उसका सीजी है ये। अभी जो लोडिंग सिस्टम का जो सीजी है वो लेफ्ट से 3 मीटर के डिस्टेंस पे है, और अभी देखिए ये जो लोड है इसको ऐसे रखना है कि यहाँ पे सपोज कीजिए कि है 150 किलो न्यूटन, अभी डायग्राम देखिए सब समझ में आ जाएगा। 150 है और ये है 100, ये तो मैं आर्बिट्ररी बिठा दिया, लेकिन डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक का ये है सीजी ऑफ बीम, ये लोड का सीजी नहीं है, ये सीजी ऑफ बीम है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये है आपका 5 मीटर, क्योंकि 10 मीटर का है आपका बीम,
और ये जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये भी है आपका 5 मीटर, 5 मीटर, ठीक। ओके, अभी जो लोडिंग सिस्टम है ये लेफ्ट से 3 मीटर की दूरी पे है। तो सपोज कीजिए कि ये है इस पॉइंट पे, सपोज ले लीजिए, एग्जाम में स्केल पे ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, एज्यूम कर लीजिए कि ये है 3 मीटर। तो ये 3 मीटर होगा तो ये जो लेंथ होगा ये तो 2 मीटर का होगा ना, ये 2 मीटर का होगा, तो ये 2 मीटर का होगा। तो अभी हाँ, तो अभी ये जो लोडिंग सिस्टम है इसका प्लेसमेंट ऐसा होना चाहिए कि जो सी जी ऑफ द बीम है उससे, एक मिनट मैं इसका नाम दे देता हूँ तब कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। ये है सी जी ऑफ लोडिंग सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ से इसका ये जो सी जी ऑफ बीम से सी जी ऑफ लोडिंग सिस्टम है 1 मीटर के डिस्टेंस पे, और ये जो 150 है ये भी है 1 मीटर के डिस्टेंस पे। इसका मतलब क्या है ना, सी जी ऑफ लोडिंग सिस्टम और जो मैक्सिमम लोड है 150 किलो न्यूटन, ये दोनों के जो बीच का पॉइंट है वहाँ पे होगा सी जी ऑफ बीम। उस पॉइंट को सी जी ऑफ बीम पे प्लेस करना होगा। अभी आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि चीज़ है क्या। सपोज ये है आपका 100 किलो न्यूटन, ये हो गया आपका 100 किलो न्यूटन, और ये हो गया आपका 150 किलो न्यूटन। एकदम इजीली आप लोग इमेजिन कर पाओगे। ये हो गया आपका, एक मिनट, तो ये हो गया आपका एंड से 3 मीटर के डिस्टेंस, और ये हो गया आपका 2 मीटर का डिस्टेंस। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इसको याद रखना थोड़ा। चलो, ये हो गया सी जी, ठीक है। अभी यहाँ पे इतना सब कुछ नहीं डाल के इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ। देखो तुमको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। सपोज करो ये है तुम्हारा सी जी, ये है सी जी ऑफ, ये है सी जी ऑफ बीम, और ये है सी जी ऑफ लोडिंग सिस्टम, ठीक है। अभी इस चीज को मैं उठा के यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है, यहाँ पे प्लेस कर दिया मैं। तो समझ में आया ना कि कैसे होता है। ये हो गया तुम्हारा जो बीच का, ये है 2 मीटर, तो ये है 1 मीटर, और ये भी है 1 मीटर। अभी तो समझ में आ जाना चाहिए, अभी समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया है तो फिर से थोड़ा रिपीट करके देख लो तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो अभी इसका कैलकुलेशन पार्ट देख लेते हैं। तो जो ऑर्डिनेट, तो ना हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। इसका 100 किलो न्यूटन को थोड़ा सा और पास में ड्रॉ कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा दूर हो गया ये। तो हम लोगों को जो बेंडिंग मोमेंट निकालना है ना, वो 150 किलो न्यूटन के नीचे निकालना है, मतलब वहाँ उस सेक्शन पे निकालना है हम लोगों को 150 किलो न्यूटन पे। तो जो पीक होगा वो पीक कहाँ पे होगा, वो पीक होगा 150 पे। पीक होगा 150 पे, ठीक है। ऑर्डिनेट का नाम, ऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। ये हो गया तुम्हारा y1 और ये हो गया तुम्हारा y2, 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 ओके। तो y1 का वैल्यू कितना आ रहा है ना, y1 आ रहा है AB/L। तो a कितना है, a हम लोग निकाल लेते हैं ना। CG तक अगर 10 मीटर है और CG से ये है 1 मीटर,
तो ए हो गया 11, ए हो गया सॉरी 10 क्या 5 है ना, 5 है तो सी जी है ना, तो 5 मीटर का है। तो 5 + 1 है 6, और तो बाकी का जो है 4 मीटर ही होगा बी, और एल है हमारा 10, तो ये हो गया 2.4। जो y2 है, तो y2 का वैल्यू कितना आ रहा है, y2 आ रहा है, देखो ये है 5 मीटर सी जी तक, और सी जी से जो लोडिंग सिस्टम का है वो है 1 मीटर का, तो मतलब हो गया 4 मीटर का। और 4 से भी 3 माइनस करो क्योंकि 3 मीटर दूरी पे है फ्रॉम लेफ्ट जो सी जी ऑफ लोडिंग सिस्टम है, तो हो गया 1 मीटर का, 1 मीटर का हो गया ना। तो सिमिलर ट्राइंगल से हम लोग को क्या मिलेगा ना, ये तो सिमिलर ट्राइंगल से करना होगा ना। तो 2.4 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू क्या होगा, y2/1। तो y2 कितना आएगा, 2.4/6 मतलब 0.4, ठीक है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, तो bm मैक्स, तो bm मैक्स कितना होगा ना, 2.4 जो है उसके ऊपर है 150, और जो 0.4 है उसके ऊपर है 100, तो 2.4 इंटू 150 प्लस 40, तो आ रहा है तुम्हारा 400 किलो न्यूटन मीटर, 400 किलो न्यूटन मीटर है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे 2 के जगह 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, तो ऐसे सीजी निकालने के बाद जो मैक्सिमम लोड होगा उसको सीजी के पास लगाना है, ठीक है। आई होप तुम लोगों को सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट में डाउट है तो कमेंट करो कमेंट सेक्शन पे, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।